नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। हमेशा स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। लोकतंत्र में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम इस माध्यम से भी उसी लोकतांत्रिक परंपरा को आगे बढ़ाकर जो सशक्त है, सशक्त रहेगी और इसीलिए चाहते हैं कि संवाद बना रहे, आपके साथ भी संवाद बना रहे और दुनिया के साथ भी जो कड़वा सच है वो भी, मीठा सच है वो भी। तो अब ये तो मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के बच्चों को क्रिसमस पर उपहार नहीं दे रहे हैं, उनको रुला रहे हैं। क्रिसमस पर ट्रंप रुलाएंगे अमेरिकी बच्चों को। आज की थीम ये है। आप आश्चर्य करेंगे, कहेंगे दुनिया को रुला रहा है। दुनिया रुला नहीं रहा है, दुनिया हंस रही है उसके मूर्खता पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पूरी अमेरिका को ही माहौल बना दिया। उनकी स्थितियां जिस तरह से टैरिफ भारत पर, चीन पर, यूरोपियन यूनियन पर, ईरान के खिलाफ, एशिया के सभी देशों के खिलाफ, जापान पर भी कुछ डराता है, कभी पटाता है, कभी कुछ करता है। ऐसी स्थिति में अमेरिका पर ये जो सब टैरिफ वैरिफ भारत को तो परेशानी नहीं होने वाली है। भारत के विशेषज्ञों ने कह दिया है, ठीक है, कुछ चीजों में झटका लगेगा। टेक्सटाइल में यदि कहीं होगा तो उसकी पूर्ति कहीं और देशों से होगी, उसके और स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कुछ और दवाई के लिए तो दवाई, फार्मास्यूटिकल्स पर असर पड़ेगा तो वो असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका की कंपनियां भी भारत में बना करके बेचती हैं और भारत की कंपनियां, चाहे सन फार्मा हो या एबॉट, जो अमेरिकन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, सन फार्मा दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियों में से दुनिया को सप्लाई करती है। आप अमेरिका खुद लगा ले कि दुनिया को जरूरत है। लेकिन रुलाने वाली बात मैं थोड़ा रुककर बताऊंगा, क्योंकि पहले आप सुन ले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार की, सर मैं इसलिए कहूंगा कि कई लोग बड़ा तकलीफ होती है कि हम मोदी जी के पक्ष में, मोदी भारत के पक्ष में यदि आप बात करें, क्या अमेरिका के पक्ष में राहुल गांधी की तरह बात करें या उन लोगों की तरफ बात करें जो कोई पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, राहुल नहीं तो राहुल के साथ ही करते हैं, या और पार्टियां जो ऐसी हैं जो समझती है कि पाकिस्तान करते हैं। ऐसी स्थिति में या किसको खुश करें? पाकिस्तान को खुश करें, तालिबान को खुश करें, किसको खुश करें? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब इस तरह से वो घिर गए हैं, जिस चक्रव्यूह कहिए, आज के युग में वो चक्रव्यूह नहीं है जिसमें अभिमन्यु मारा जाता है। ये चक्रव्यूह वो है जो भारत रूस ने वर्षों की तैयारी के बाद एक तरह से ऐसी स्थिति बना ली। अब दुनिया में भारत ने आज तक बराबर चीन को समझाया। अब शंघाई संगठन की बैठक है, भारत, रूस, चीन और शंघाई संगठन में जो देश हैं, जो चीन और रूस, भारत के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। ये आर्थिक संगठन उन सब का जवाब होगा जो ट्रंप कर रहे हैं। दूसरा, अमेरिका में जो महंगाई बढ़ेगी इस टैरिफ से, पहले क्रिसमस की ही बात बता देता हूं ताकि आप सोचेंगे मैं भूमिका ज्यादा कर रहा हूं। क्रिसमस पर अमेरिकी बच्चों को सबसे अधिक शौक होता है, या दुनिया में और भी मुल्कों में जो क्रिश्चियन मुल्क कहिए आप, या अब तो क्रिसमस सभी जगह बनाता है, हम क्रिश्चियन मुल्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन रोमन साम्राज्य वाला इटली है। तो अब ये है स्थिति कि यूरोप में भी और अमेरिका में खास करके क्रिसमस पर टॉयज, खिलौने महंगे होंगे। भारत कभी आयात करता था, भारत बहुत बड़े पैमाने पर खिलौने बनाने भी लगा है। टेक्सटाइल ही बनाता है, दवाई बनाता है, आयुर्वेद दवाई भी बनाता है, एलोपैथी दवाई भी बनाता है और सबसे अधिक खपत भारत में होती है, चीन में होती है, रूस में होती है, यूरोप में भी होती है। अमेरिका क्या करेगा? बाहरी अपने लोगों पर बोझ डालेगा। क्रिसमस पर उनके खिलौने महंगे हो रहे हैं, क्योंकि उसने जिस तरह से चाइनीज पर भी लगाया है ना, इसलिए शंघाई संगठन चीन से व्यापार जरूर करना चाहता है और चीन भी करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं। हमें कोई चीन से, हमारा सबसे पड़ोसी देश है, पड़ोसी से हम दुश्मनी नहीं करता। यदि वो गड़बड़ करता है तब हम जवाब देते हैं। लेकिन इस समय दुनिया की जो विश्व की आर्थिक राजनीति बदली है, उसमें अब उनकी दादी नानी जो साल में एक बार मिलती है क्रिसमस पर, यूरोप के भारत के नानी दादी की तरह नहीं है कि जो हर बार जाके हर महीने में रहे और कहीं बच्चों को कुछ कष्ट हो रहा है, या जो संयुक्त परिवार है वहां तो दादी नानी घर में है, या बच्चे छुट्टियां मनाने जाएंगे क्रिसमस पर तो वो दादी नानी के पास
मामा के पास, चाचा के पास, पड़ोसी के पास। क्रिसमस हमारे यहाँ तो हर त्योहार है, अभी दिवाली का त्योहार आएगा, दशहरे का, विजयादशमी का त्योहार आएगा, जन्माष्टमी और श्री कृष्ण का आएगा, लेकिन वहां तो क्रिसमस ही होता है अमेरिका में। तो ये बात नोट कर लीजिए कि जो टैरिफ लगा है, जो मैंने बात हुई मेरी अमेरिका के विशेषज्ञों से भी और आर्थिक विशेषज्ञों से भी, उनका कहना है कि चीन तो जो है सो है, वो तो अपना व्यापार कर रहा है। अमेरिका के ही मुंह पर तमाचा है कि चीन जो है रूस के साथ जो कुछ करे, मिलाए, उसके साथ संबंध रखे, उस पर तो कोई कष्ट उसको नहीं है। उस पर तो अमेरिका ऐसी धमकी नहीं देता है, न उसके किसी देश से कहता है कि ठीक है, जिसकी पीठ थपथपा दे, जो कहे कि हम तो परमाणु बम डाल देंगे तो सबको मार देंगे। ये धमकी तो नहीं दी जाती है, ऐसी धमकी तो दुनिया में देना नहीं चाहिए, लेकिन वो तो उसी तरीके को अपनाते हैं। तो पहली बात यह है किसानों की बात। किसान भारत में इस दिवाली से जितनी खुशियां मनाएंगे, पहले से ही जो उपहार जिस तरह से किसानों के लिए सरकार जो अनुग्रह राशि दे रही है, देश भर में किसानों ने आकर के भी, क्योंकि क्या है, उन्होंने, अमेरिका यही दबाव डाल रहा था ना कि भारत के किसानों को भूखा मार दो और उसके बाद हमारा खरीदो, हमारा डेयरी ले लो। अब चूंकि गांव गांव में हमारी गाय माता, हमारे यहाँ की भैंस, हमें दुधारू गाय जिसको कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो जैसे कह सकते हैं ना कि गाय को शुरू से ही जो माना जाता रहा है। तो भारत दूध के उत्पादन में इतना आगे बढ़ा है और पिछले वर्षों के दौरान हर राज्य सरकार, मैं ये भी नहीं कहूंगा किसी एक सरकार की बात है, सभी राज्यों में जो स्कीम्स है उसका लाभ मिल रहा है। तो किसान इस बात से खुश है कि उनको ये कहा गया कि आप अमेरिका सामान नहीं खरीदेंगे, तो उन्होंने आप सब प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। कितने ही किसान संगठन दिल्ली में आकर के, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जिस तरह से गेहूं की क्रांति हुई या अनाज के उत्पादन में क्रांति हुई, पंजाब भी पीछे छूट गया। आज ऐसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, चाहे वो चावल, छत्तीसगढ़ है, धान कटोरा कहते थे, अब चावल के उत्पादन में वहां के लोग राइस किंग कहे जाते हैं। तो अब आप हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन है, अमूल डेयरी, आप तो देखिए सबसे बड़ी अमूल डेयरी जो कितनी दुनिया में उसकी लोकप्रियता हो रही है, तो भारत के अलावा भी, और इसके अलावा हर प्रदेश में डेयरी खुल गई। डेयरी उद्योग है, सरकार का है, सहकारी संघों का। और तो हमारे किसानों पर जो प्रभाव डालना चाहते थे कि हमारा पनीर खरीदिए, हमारा दूध के उत्पादन खरीदिए, हमारा ये करिए, नहीं तो आपको हम टैरिफ लगा देंगे, लगा दीजिए। हम अपने किसानों को, जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारे बच्चे रोए, हम क्या कर सकते हैं, हम तो नहीं चाहते कि रोए, खिलौने हम भी अभी व्यापार करें, आप टैरिफ कम करिए या उनको सस्ते दामों पर उपलब्ध कराइए, कपड़ा उपलब्ध कराइए। टेक्सटाइल यदि आप टैरिफ लगाएंगे तो आपके उपभोक्ता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिसमस पर नया कपड़ा जब होगा, भारत से जितने बड़े, ठीक है भारत में जो नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ट्रम्प साहब, आपके यहाँ त्योहार मनाने के लिए कपड़े और खिलौने और कई इस तरह के सामान जो महंगे होने जा रहे हैं, उससे अमेरिका में अभी भी बेचैनी हो गई है। वहां तो ऐसा भारत की तरह ऐसा प्रतिपक्ष है नहीं जो बिल्कुल सड़क पर खड़ा होकर के ट्रम्प को आज ही बाहर निकालने के लिए, जैसे कहते हैं ना, जो जयप्रकाश आंदोलन हुआ था, ऐसा आंदोलन तो अमेरिका में नहीं हो पा रहा है। वरना कल ट्रम्प का तख्ता उखाड़ रहे वो लोग, क्योंकि जिस तरह से दुनिया को तबाही करने की कोशिश वो कर रहे हैं, कहने को कि अमेरिका फर्स्ट, वो अमेरिका फर्स्ट नहीं, अमेरिका लास्ट हो रहा है। दुनिया के सामने केवल भारत नाराज नहीं है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में हमने समझौता नहीं किया। हमने हथियारों के, आप अपने वो हथियार जो पाकिस्तान में जाकर के फेल हो जाते हैं और पाकिस्तान को भीख की तरह जो हथियार देते हैं, कभी कर्ज में डुबो करके जो हथियार देते हैं, वो भारतीय वायुसेना अब इतनी सक्षम है कि AS-400 भारत के पास है, जो रोकने में सक्षम है पाकिस्तान की परमाणु के जहां पर अड्डे रहे हैं, वहां पर अमेरिका ने आपने अपने बिठा रखे ना सिपाही, वही बेचैन है कि भैया ये आप जो कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प, वो बेचैनी उनको भी है जो पहरेदारी के लिए आपने बिठाया कि हथियार है हमारा, ये पैसा लगा हुआ है। ट्रम्प ने तो पाकिस्तान में पैसा लगा रखा है, वो तो लगाने को। ट्रम्प टावर भारत में भी कुछ जगह दिखाई देते हैं, दिल्ली मुंबई में। आपको लगता है कि ट्रम्प टावर ने कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो टावर ढहने वाले हैं। यदि यही स्थिति रही तो भारत में बुलडोजर चलेगा भारत के खिलाफ। यदि आप अपनी बिजनेस बढ़ाना चाहेंगे, मिस्टर ट्रम्प अकेले, बाकी मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं, उससे कोई आपत्ति थोड़ी है बात, लेकिन आप यहां पर टावर बनाए और भारत के लोगों को नुकसान पहुंचाए, भारत को परमाणु युद्ध की तरफ धकेलने की कोशिश करें। इसलिए ये सबक है। स्वतंत्रता दिवस पर सबसे बड़ा संदेश मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री देंगे, वो तो उस दिन हम फिर चर्चा करेंगे बाद में।
लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं 2-3 जो महत्वपूर्ण हो रहा है, पुतिन के साथ ट्रंप झुक रहे हैं, बात फिर करना चाहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं बार बार, मान जाओ, मुझे तो नोबेल चाहिए, मुझे चाहिए, किसी तरह से मान जाओ, मत करो यूक्रेन। इजराइल है, वो कह रहा गाजा पर हम तो हमारा कब्जा हम किसी और को सौंप देंगे क्या अमेरिका। इसका मतलब है अमेरिका वो किराए पर उसको लेना चाहता है कब्जा। उपनिवेशवाद की जो पराकाष्ठा है, इजराइल से हमला कराया। इजराइल हमारा मित्र है, लेकिन इजराइल का सबसे बड़ा साझेदार अमेरिका ही तो उनको हथियार दुनिया ने कहा, कहने को तो ऊपर से वो भी कह रहे थे, लेकिन तो गाजा पर भी अधिकार क्या अमेरिका चाह रहा है। ईरान को अब तो ईरान ने कहा है कि हम बात करेंगे, हम नहीं, तुमने जो फिर भी किया, फिर भी हम संवाद। भारत की मित्रता का ये फल है कि भारत सभी देशों से, यूक्रेन के जेलेंस्की ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है कि अरे भाई, पुतिन और ट्रंप के वापसी में भारत अब सहयोग करे, कुछ कोई तरीका निकाले जिससे कि संतुष्ट किया जा सके पुतिन को भी और वो ट्रंप। अब वो जेलेंस्की जो है वो यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं कि ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं, और ट्रंप के पहले तो उन्होंने बड़ा रौद्र रूप दिखाया था, लेकिन अब लगता है बार बार वो अपनी बेचैन उनको है। उन्होंने पुतिन के साथ समझौते की पहल जो फिर से आग्रह किया है, भारत उसमें क्या निभाएगा। लेकिन सही बात यह है कि यूक्रेन रो रहा है, ट्रंप चीख कर कह रहे हैं, जहां वो हाथ डालते हैं वो फेल हो रहा है, आखिरी कोशिश अब वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन, आप ये देखिए ब्राजील ने भी, ये देश है जो सबसे बड़े उपभोक्ता और सबसे जमीन जहां पर है, चीन, भारत, ब्राजील। देखिए दुनिया में महायुद्ध, इसलिए तो युद्ध भारत नहीं चाहता है, लेकिन ये जो आर्थिक युद्ध की तरफ जो धकेल रहा है, उसमें भारत, ब्राजील जैसे देश और चीन और रूस मिलकर के जो आने वाले वर्ष में जो करने वाले हैं, आप ये समझिए कि दिवाली के जो आतिशबाजी होती है उसका असर दिसंबर से लेकर अगले 2026 पर भी इसका असर अमेरिका में दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा। ब्रिटेन जो उसका पिछलग्गू बनने करता है, लेकिन ब्रिटेन ने चालाकी और समझदारी की है, चालाकी करता रहा इतने वर्षों तक, लेकिन अब उन्होंने भारत के साथ बायलैटरल जो बिल्कुल समान स्तर पर हमारा हो सके व्यापार, इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। ये उन्होंने अपना सोच लिया कि जब यूरोपियन यूनियन तो करने वाला है, कुछ ही हफ्तों की बात है, यूरोपियन यूनियन भी भारत के साथ वही एग्रीमेंट होने वाला है, अमेरिका फिर अलग पड़ रहा है। जर्मनी, जापान जैसे देश भारत के साथ है, इंडोनेशिया वो भी समझता है कि भारत के साथ रहना ज्यादा ठीक है, ईरान भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, मिस्र, यूनान के साथ भारत के अच्छे संबंध है, अफ्रीकी देशों को भारत ने तो G20 में अफ्रीकी देशों को अपने साथ रखा। तो इस समय ट्रंप चारों तरफ से अमेरिका को घेरवा दिए हैं, और ट्रंप को नानी याद आने वाली है। नानी दादी को और बच्चों को रुलाने वाले ट्रंप को इस बार सचमुच में अपनी नानी दादी याद दिलाने की स्थिति दुनिया की महाशक्तियां करने जा रही है। और इसलिए हम अभी से कहते हैं कि जो आत्मविश्वास भारत का है, केवल एक सरकार का नहीं, एस जयशंकर विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, ये चार नहीं है, पूरा मंत्रिमंडल या भारत संसदीय परंपरा वाला देश है, तो भारत की संसद भी एक स्वर से भारत की एकता के लिए, मतभेद विपक्ष के साथ टकराव वो अपनी जगह स्थायी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अब इस तरह से सक्षम है जो भारत के किसानों के लिए, भारत के मजदूरों के लिए, भारत के व्यापारियों के लिए, भारत के औद्योगिक और टेक्नोलॉजी से जो संपन्न, चाहे वो बिल्कुल न्यू एंटरप्रेन्योर हो, चाहे बड़े उद्योगपति हों, बड़े से बड़े उद्योगपति दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। आज अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, ये देखिए, ये ऐसा नहीं है, टाटा तो पहले से दुनिया में भाई, अब ये सब जो है मित्तल सारी दुनिया में वो कर रहे हैं। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में एलन मस्क भारत की तरफ देख रहे हैं कि हमारी कार यहां ली जाए, हमारा ये हो, जब उनको रास्ते ट्रंप के साथ तो दुश्मनी हो ही गई है। तो देखें, क्रिसमस पर रुलाने से बचना हो तो अमेरिका के लिए आज भी एक रास्ता है, जो जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, जन्माष्टमी फिर आ रही है, श्री कृष्ण का संदेश ही मैं याद दिलाऊंगा कि भाई अब भी मान जाओ ट्रंप, नहीं तो फिर खेल होगा, और बड़ा कूटनीतिक खेल नहीं, आर्थिक खेल होगा, जिसमें अमेरिका के बच्चे, बूढ़े, जवान सब क्रिसमस पर हंसने के बजाय, उत्सव के बजाय रोते हुए दिखाई देंगे।
HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।